हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप क्या है। और हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ चुके हैं। माइक्रोस्कोप एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, पार्टिकल स्ट्रक्चर्स के विजुअलाइजेशन के लिए, एंड खासकर ऐसे स्ट्रक्चर्स, पार्टिकल्स के विजुअलाइजेशन के लिए जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, बिकॉज उनका साइज़ इतना ज़्यादा स्मॉल होता है, वो इतने माइन्यूट होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो उनकी मैग्नीफाइड इमेज और स्ट्रक्चर देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप बहुत सब अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी भी स्ट्रक्चर को देखने के लिए, किसी भी इमेज को देखने के लिए, किसी भी माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की वो हो सकती है 10 लाख टाइम्स शॉर्टर दैन दैट ऑफ विजिबल लाइट फोटोन। सो विजिबल लाइट फोटोन के वेवलेंथ से 10 लाख टाइम्स शॉर्टर वेवलेंथ होती है। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास हायर रिजॉल्विंग पावर होती है लाइट माइक्रोस्कोप्स के कंपैरिजन में, एंड ये काफ़ी माइन्यूट और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को भी रिवील कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफर करते हैं कुछ यूनिक पॉसिबिलिटीज़ टू गेन इंसाइट इनटू स्ट्रक्चर, टोपोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल्स। अगर हम बात करें एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के एडवांटेजेस है ये हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज़ 0.2 माइक्रोमीटर से भी स्मॉलर है उनकी स्टडी करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इंट्रासेलुलर पैथोजेंस एंड वायरसेस की स्टडी के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। सेल मेटाबॉलिज्म के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, और माइन्यूट स्ट्रक्चर जो कि नेचर में प्रेजेंट है उनकी स्टडी के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 3D स्ट्रक्चर भी एनालाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, सो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्ट वन इज AEM, विच इज एनालिटिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सेकेंड इज स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। थर्ड वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो हम सबसे पहले ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक माइक्रोस्कोपी टेक्निक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक ऐसा माइक्रोस्कोपी टेक्निक है जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट किया जाता है अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन सैंपल के थ्रू, एंड ये इंटरेक्ट करते हैं उस सैंपल से, एंड उस सैंपल से ये बीम पास होते हैं। एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अचीव कर सकते हैं बेटर देन 50 pm रिजोल्यूशंस, एंड मैग्निफिकेशंस इनकी होती है अप टू 1 करोड़ टाइम्स। सो अप टू 1 करोड़ x इज़ द मैग्निफिकेशन। एंड हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर की, सो हम देख सकते हैं दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, नाउ हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ टेम की। टेक्निक्स ऑफ टेम में क्या है, सो देर आर 4 टेक्निक्स ऑफ टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेगेटिव स्टेनिंग, शैडो कास्टिंग, फ्रीजिंग फ्रैक्चर रेप्लिकेशन, फ्रीज फ्रैक्चर रेप्लिकेशन, एंड द फ्रीज etching. So these are the techniques of TEM. एप्लीकेशंस क्या है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं टू द स्टडी, फॉर द स्टडी ऑफ लाइक टू एग्जामिन अ स्मॉल कॉलम ऑफ एटम्स, कैंसर रिसर्च में, वायरोलॉजी में, पोल्यूशन, नैनो टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर रिसर्च में, केमिकल आइडेंटिटी में, क्रिस्टल ओरिएंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ लिमिटेशंस क्या होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है थिन सैम्पल प्रिपेयर करना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, एंड ये रिलेटिवली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है विद द लो थ्रूपुट ऑफ द सैम्पल्स। सो इनकी जो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है बाकियों के कंपैरिजन में, एंड जो स्ट्रक्चर ऑफ द सैम्पल्स होते हैं वो चेंज होते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसेस। सो प्रिपरेशन प्रोसेस के दौरान इनके स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं सैम्पल के, एंड स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू में नॉट गिव कंक्लूजन रिजल्ट ऑफ द होल सैम्पल। सो एक हम
हम स्मॉल फील्ड व्यू से पूरे होल सैम्पल का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? व्हाट इज SEM? तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो कि प्रोड्यूस करता है इमेज ऑफ अ सैम्पल बाय स्कैनिंग इट विद अ फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्कैन करके सैम्पल को उनकी इमेज ये प्रोड्यूस करते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं एटम से, उस सैम्पल के एटम से, एंड प्रोड्यूसिंग वेरियस सिग्नल्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सैम्पल्स. एंड बहुत सारे सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि उस सैम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं. एंड सरफेस टोपोग्राफी एंड कॉम्पोजिशंस. ओके, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स प्रोड्यूस बाय SEM इंक्लूड. सो किस किस टाइप के सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? सो दीज इंक्लूड्स लाइक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरेज, लाइट रेज. सो ये टाइप्स ऑफ सिग्नल्स है जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं SEM में. एंड स्टैंडर्ड SEM uses secondary electron and back scattered electron. So जो स्टैंडर्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है. एडवांटेजेस क्या है SEM के? तो ये बेटर रिजोल्यूशन होती है इसकी, एंड वर्क विद लो वोल्टेजेस में भी काम करते हैं. हाई ब्राइटनेस सोर्स होती है इसकी, फास्ट इमेजिंग होती है इनकी, एंड हाई काउंट रेट्स इन एक्सरे एनालिसिस. सो एक्सरे एनालिसिस में इनका काउंट रेट ज़्यादा होता है. एंड ईजी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना आसान होता है. एप्लीकेशन क्या होता है SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का? सो यूज़ इन अल्ट्रा हाई वैक्यूम एयर, वाटर एंड वेरियस लिक्विड इन्वायरमेंट. सो इनको हम अल्ट्रा हाई वैक्यूम एयर, वाटर एंड वेरियस लिक्विड इन्वायरमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं. एंड यूज़ फॉर द लाइव स्पेसिमेंस एग्जामिनेशन. सो अगर हमें लाइव स्पेसिमेंस के एग्जामिनेशन की ज़रूरत है तो हम उस टाइम में SEM यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड यूज़ फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर चेंजेस. सो अगर इंट्रा सेलुलर चेंजेस हो रहे हैं और हमें उससे देखना है या उसकी विजुअलाइजेशन करनी है तो उसके लिए हम SEM का इस्तेमाल, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब लिमिटेशंस क्या है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के? तो ये डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं लाइट एलिमेंट्स को, लाइक हीलियम को, लिथियम को, हाइड्रोजन को, ये इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. एंड इट कैन नॉट डिटेक्ट एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर लेस देन 11. सो जिनका एटॉमिक नंबर 11 से कम है उनको भी ये डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा. थैंक